46 हदीस पर, उसमें शेख मुकीम ने फरमाया कि छठे इमाम ने फरमाया है कि जब मेरे जज के फजाइल बयान हो और उसको सुनने के बाद तुम्हारे कलेजों में ठंडक न पहुंचे तो अपनी गिज़ा पे ध्यान दो कि क्या खा रहे हो। मशवरा करे लेकिन बेटी को बाप से कैसा होना चाहिए। जैसे ही कहा ना शादी का रिश्ता आया, तुम क्या चाहती हो? जैसा बाबा की मर्जी। हाय 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 हाय, जैसी बाबा की मर्जी। इतना सुनना था बारे बारे उम्र बड़ी सजदे में कहती है शुक्रिया अब खदीजा अलमदार तो खैबर में 39 दिन गए थे, 40वें दिन हो गया। जो अलमदार भी था वफादार भी था। अलमदारी के साथ साथ वफादारी का होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता 2 महीना 8 दिन या साल भर सरजमीन तैयबात में कितने जुलूस निकलते हैं। तमाम जुलूस उठा के देखो, ताबूत हो ना हो, झूला हो ना हो, सुलझना हो ना हो, अलम जरूर होता है ताकि दुनिया देख ले इस कौम में गद्दार नहीं होते, वफादार। ये गद्दारों की कौम नहीं है। बस 15-20 बस पत्ता सब ले इतने भी ना करके कुछ समझे दुश्मन। मैंने लोगों से तुम्हें दोस्त बता रखा। एक महल तक अच्छा मेरी क्या हैसियत कि मैं अपनी ज़बान नाकिस से फज़ाइल के पास पढ़ूं। फज़ाइल के पास पढ़ने के लिए तो ज़बान का मासूम होना जरूरी है। अबू हाशिम रिवायत करता है, मैं 11वें इमाम की खिदमत में था। हिंदुस्तान से शख्स इमाम की खिदमत में आया। उसने इमाम से संस्कृत में बात की। इमाम ने उसको संस्कृत में जवाब दिया, वो चला गया। अबू हाशिम कहता है मैं आगे बढ़ा। मैंने आगे बढ़ने के बाद कहा मेरे मौला आप कभी तो हिंदुस्तान गए, आपको कैसे संस्कृत आती है? मौला ने एक कंकरी उठाने का हुक्म दिया। उसने कंकरी उठा के दी। मौला ने जागना आपसे बस की। उसने कहा अपनी जबान पर रखो। उसने अपनी जबान रखा। अबू हाशिम रिवायत करता है मैं 72 जबानों का मालिक बन गया। मैंने पढ़ दिया, तुमने गौर ही नहीं किया। अगर नुआबस हो जाए तो 72 जबानों का मालिक बन जाए। जिस अब्बास को अली अपनी जबान चुसाए, हसन अपनी जबान चुसाए,
के बाद जंगे महबूबा हुआ, उसमें आप शहीद हुए। मलकुल मौत ने आपकी रूह को कब्ज कर लिया। तारीख कहती है आप नेज़ा गड़ा है, किताब का नाम होगा। आप 3 दिन तक उसी घोड़े पर नेज़े का सहारा लगाए बैठे रहे, लेकिन लश्कर की इतनी हिम्मत नहीं थी। हर कोई कह रहा था करीब न जाना, कहीं जिंदा न हो, करीब न जाना। यार मैंने बात तुम्हें गौर ही नहीं किया भाई। यहाँ पे कमाल जनाबे अबुल पर का थोड़ी ना है, कमाल तो घोड़े का भी है। एक पाँव भी ना बदला। अरे इंसाफ से बताइए घोड़े की तारीफ क्या है? जो वाले हैं उनसे कुछ बताएंगे। घोड़े की तारीफ तो यही है, जैसे ही सवार गिरा घोड़ा भाग जाता है। जैसे ही सवार गिरा, भाई आज का बंदा, आज का गुलाम इनके घोड़ों की बराबरी नहीं कर सकता। घोड़े की तारीफ की है, सवार गिरा घोड़ा भागा। लेकिन करबला कहती है हुसैन जमीन पे आए, सुलझना है, कभी से मार रहा है, कभी से मार कभी से कुचल रहा है, कभी से कुचल रहा है। भाई हुसैन तो करबला में, इमाम हुसैन ने 2 मुहर्रम को 10 से या 7 से 12 घोड़े पकड़े हैं, लेकिन कोई भी घोड़ा करबला से आगे नहीं बढ़ा। मैंने पढ़ के तुमने गौर ही नहीं किया। हुसैन करबला में तौहीद का लश्कर लाए थे, जहां जानवरों को भी अपनी मंजिल का पता था। ये उम्मीद नहीं मेरे भाई, जहां जानवरों को अपनी मंजिल का पता है। अच्छा ये तो रही पर नाना के फजाइल। नाना कौन? जनाबे आमिर। 50 से 60 साल तक अरब की तलवारों पे जनाबे अब्बास के नाना जनाबे आमिर का नाम लिखा जाता था। जनाबे अब्बास अपने नाना आमिर से मुशावजन करते थे। ना जनाबे आमिर ढाल लेके जाते थे, ना मौला अब्बास कभी मैदान में ढाल लेके जाते थे। उठाते थे, काटते थे, फेंकते थे। हाय हाय, ये है इनके नंदिहाल की कामयाबी। एक तलवार आसमान से नाज़िल हुई जिसपे लिखा था ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। आपने गौर ही नहीं किया, जो तलवार जमीन पे थी उसमें नांदियाल का नाम, तो तलवार आसमान से आई। अब जुमला सुने सरकार, जुमला मेरा नहीं, किसी बुजुर्ग खतीब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा। बड़ा अच्छा जुमला ये कहते ये तलवार आसमान से कहां से आ गई? क्या आसमान में कोई कारखाना है? हमने कहा जी कारखाना है, कहां पर है? कहा हमने वहीं पर है जहां से दुम्बा आया था, उसी के बगल में है। अल्लाह जाने कहां तक चली जा रही है। वही बकरा मंडी, उसी के बगल में है वो कारखाना जहां से दुम्बा आया, बस उसी की बगल वाली दुकान से जुल्फिकार आई है। किसी की हालत से फजाइल अली उतरते नहीं मेरे भाई, उतर जाए तो शिया ना हो जाए। ये थे नाना पर नाना के फजाइल। अब मेरे उस्ताद मोहतरम का फिक्र सुनो। हमारे उस्ताद मोहतरम पढ़ा करते हैं जब सरकार वफा। अच्छा बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असहाबे हुसैन में से किसी एक ने भी कहा आका मैदान में जाने दीजिए को मार के आए। किसी ने भी कहा आका मारने की इजाजत है। क्या कहा फिर? मरने की इजाजत, मरने की इजाजत। हमारे उस्ताद पढ़ा करते थे कि जब सरकार वफा चले, अल्लाह रे हैबत सरकार वफा, रोब हज़रत अब्बास को देखा है, पर जिसका नाना दुनिया से गुजर जाए उसकी इतनी हैबत है। ये तो अब्बास मुकम्मल अब्बास जा रहा है, तो हैबत अब्बास का ये आलम था। न जाने कितने सिपाही खौफ अब्बास से नहर फुरात में कूद के मर गए। अगर बोले तो ये बात का मजमा, ये मरने आए तो इतने मर गए, अगर ये मारने आते
सुन ले। कभी जिंदगी रही ना तो तुम्हें सुनाऊंगा सरकार, काबे की छत पर अब्बास और करबला में दिफाए अब्बास। ये एक अलग कयामत का मामला सरकार, और गालिबन हिंदुस्तान में तो शायद मैंने याद नहीं कहीं पड़ा, और तकरीब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तारीख ये कहती है कि जैसी बाबा की मर्जी, जब चाहे कनीज को आके ले जाए। आखिरी पैगाम नौजवान कौम के नाम आगे मुबारक हो शहजादी उम्मुल बनी। भाई मुझे देखो ना यार, दरवाजे मौला मुतकिया किया। तारीख ये कहती है आप दरवाजे पे बैठ गए, ड्यूटी को छुआ, जैसे ही आप घर के अंदर दाखिल हुई, जिसको अपनी माँ से इतनी मोहब्बत है ना, सर को उठा के दुआ मांगना, सर को उठा के दुआ मांगना। अल्लाह तुम्हारी माओ को तूलों में सेहत और सलामती तंदुरुस्ती इनायत फरमाए। जिनकी माएँ गुजर गई हैं उनको जवारे बीवी उम्मुल बनीन ने आला जगह इनायत फरमाए। कैसा होता है किरदार मादा। इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटों से ज्यादा बेटियों की एजुकेशन को फोर्स करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बेटों को ना पढ़ाइए, बेटियों को ज्यादा पढ़ाइए। हुजूर वाला, जब आप अपने घर से एक पढ़ी लिखी बेटी को रुखसत करते हो, बेटी एक जाती है, पढ़ी लिखी नस्ल पूरी जाती है, और जब एक जाहिल बेटी को रुखसत करते हो, बेटी एक जाती है, जाहिल नस्ल पूरी जाती है। तुम पूरी तकरीर में बोलो या ना बोलो, जुमला अपने अपने घरों पे लेके चले जाओ, क्योंकि जुमला जो सर्व कर रहा हूँ ये जुमला नहीं, सिक्का राजुल वक्त है, जो दरियाबाद में चले ना चले पूरी दुनिया में चलता है। हुजूर वाला, मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटियों को पढ़ाओ, इसलिए कि मर्द फर्द होता है, औरत माशरा होती है। मर्द फर्द होता है, औरत माशरा होती है। जब मर्द बिगड़ता है, अकेला मर्द बिगड़ता है, औरत बिगड़ती है, पूरा माशरा बिगड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटियों को पढ़ाइए। जब कभी भी शादी के बाद चार पढ़ी लिखी बहुएं कहीं पर बैठेंगी, आपस में बातें करेंगी, तुमने इंटर कहाँ से किया, तुमने बीए कहाँ से किया, तुमने एमए कहाँ से किया, तुमने पीएचडी कहाँ से की। लेकिन अगर कहीं पर चार जाहिल बहुएं बैठेंगी, कभी किसी की घर की बातें, कभी किसी की घर, मुझे पता सब नहीं बोलेंगे, घर भी जाना है ना। बस आखिरी फिक्र, एक औरत का किरदार कितना अहम होता है, तकरीर का आखिरी फिक्र। सरों को उठाओ, मुझे देखो, दरवाजे पे आ भाई, ड्यूटी को छुआ। अगर माँ उम्मुल बनीन हो तो बेटा अब्बास होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस अली ने ऐसे ऐसे किया है ना, जब उसने ऐसे किया है तब जाके अब्बास ने आखिरी कोसे खाई है मेरे पास, कोसे खाई में बस आखिरी कोसे खाई में कम से वक्त मिल गया। तकरीर मेरी आज की तमाम होगी, कभी जिंदगी नहीं तो फिर तुम्हारी नौकरी कशर घर के अंदर। मुझे देखो मेरे भाई, अच्छा जैसे आप उसको देख रहे हो ना, वो चमक रहा है, वो चमक रहा है। हाशिम बैरानी कहते हैं जब जमीन पे जिक्र अहले बैत होता है और अली वाले खुश होते हैं, आसमान के फरिश्ते कहते हैं वो अली वाला ज्यादा चमक रहा है, वो अली वाला ज्यादा चमक रहा है। आखिरी फिक्र तकरीर तमाम चमकते रहिए, आखिरी फिक्र, आखिरी एक मिनट, बस आखिरी फिक्र। उम्मुल बनीन घर के अंदर आई, हसनैन माँ कहते हुए बड़े, बीबी उम्मुल बनीन ने कहा बच्चों मुझे माँ न कहना। हसनैन ने कहा बाबा जान अर्ज करके आए हैं, आप हमारी माँ तो हुई, कसम खुदा की जो चाहे जिस मकाम पे है सलामी पेश करेगा। मादा अब्बास बारगाह उम्मुल बनीन में आखिरी फिक्रा। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा नहीं बेटा, बीबी उम्मुल बनीन ने कहा नहीं आता, नहीं आता, आप लोग मुझे माँ न कहना, कहीं ऐसा ना हो आप लोग मुझे माँ माँ कहो और मेरे जहन में फातिमा की हमसरी का ख्याल आ जाए। आज अपनी बीवी फातिमा ने कहा हो ऐ उम्मुल बनीन, आपने मेरे एहतराम में अपने आप को माँ कहलवाना पसंद न किया, मैं वादा करती हूँ अब्बास बेटा तुम्हारा होगा, कहलाएगा फातिमा का। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए।
सब्र फिदा, हर एक निगाह में जी एहतराम है अब्बास। अलू की आरज़ू, ज़ैनब की आशा की पुकार, बड़े बड़ों की तमन्ना का नाम है अब्बास। जैसे ही तुझे मेरे मुकद्दर ने पुकारा, जुल्मत में उम्मीदों के उजाले नजर आए। अब्बास तेरे दर पे फकीरों की सफों में देखा तो कहीं आसमां वाले नजर आए। माशाल्लाह, आपके अल्लाह जज्बा ईमानी, आप इस महफिल को कबूल फरमाए, जश्न बाबरकत को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह सलामत। जय हिंदुस्तान गरीब सराकत बहे इल्मो अदब खुर्शीद फजल मार पर लगे जारे ज़ुबान। पूरी तारीख के पस मंजर में बाबुल मुराद की बारगाह बेकस मना में नजराए अकीदत पेश कर रहे थे। आइए नज़्म का माकूल इंतजाम और बासत अदब एहतराम तमाम अरकान बाबुल मुराद दरगाह कमेटी से गुजारिश है कि वो नज़्म का एहतमाम करें। और दुनिया का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है 110 किलो क्विंटल यानी जो पाउंड है उसका केक कटेगा। बसत अदब और एहतराम सब लोगों को बदल मिलेगा, इसलिए कि जिगर पाक का आया है कदा बद्न है, यूमती है जो सुजात को वफा बद्न है, नुसरत शाहिद सोदा बद्न है, कीती है लेकिन वो दुआ बद्न है। मरहबा कहती है महबूब खुदा की आवाज और आती है सभी सल्लल्लाहु की आवाज। और अब्बास तमन्नाएं शहीद फजर हुसैन, एतमाद दिल ज़ैनब दिल कुलसुम का चैन, और अज़म हिम्मत का अली सब्र सुजात का हुसैन बन गया जो सिफ्ते रसूल सल्लल्लाहु आया जो अपने शेरे फतह खैबर फरात पर हैरान फिर यजीद का लश्कर फरात पर फौजों से कह रही थी सदा हाथ छोड़ो फिब्रा हुआ है जग में हैदर फरात पर। मैं शेर नस्वारी हुसैन इब्ने अली हूँ, है मेरा तारुफ इसे ललकार न कहना। एक जुम्बिश अफरूज से परे कस्ते कसमे लश्कर न उलटने को अलमदार न कहना। आगे तमाम पहले अदब मोमिनीन मोमिनात से गुजारिश कि बहुत अदब से नज़्म में शरीक हो, रास्ता दे मोमिनीन मोमिनात को और लाइन लगाकर खड़े हो जाए। और ये इंतजाम अरकान बाबुल हवाई कमेटी की जानिब से सबके लिए नज़्म का एहतमाम और केक कटेगा। उसके बाद सबको जितने भी लोग हैं अरकान की जानिब से तकसीम किया जाएगा। नज़्म के फौरन बाद केक कटेगा। नज़्म होगी बाबुल मुराद की बारगाह में जो वो वकील बसत एतकाद कहते हैं मुराद पाते हैं। बाबुल मुराद की नज़्म होने जा रही है और शरीक हो, उसके बाद केक काटा जाएगा। नज़्म में शरीक हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर। नज़्म बाबुल मुराद। जहाँ वहाँ पाते हैं वो हाथ ऊपर दिया। अपने लिए सबके लिए मोमिनीन मोमिनात मजूद सबके लिए बाबुल मुराद के सामने रखकर दुआ की इंशाअल्लाह कामयाब होगा। दुआ के फौरन बाद तमाम मदद होगी और उसके बाद एक नारा लगेगा तारीखी जो पूरी कायनात पर मुहित हो जाए। मिन जाने दरगाह मिर्ज़ाना कमेटी कमाल खंसा और टीपू मिर्ज़ा और सब यहाँ पे मौजूद हैं, तैयारियाँ पूरी कर लें। ऐसे नहीं पूरी तारीफ कायनात फिर जाए नारा लगे, दोनों हाथ उठाकर नज़्म से शरीक जो है नारा लगाइए। नारा है भी हम जब
सर अदब नफ्स का एहतमाम है और नाराबाद खिलाएंगे। नज़्म शरीक हुई है भाई साहब सब लोग। जो हाजरीन हैं उनकी तमाम आलम तुझे वास्ता है बाबुल हवाइज का, तमाम मोमिनीन और मुमनात की हाजतों को पूरा फरमा। आलम तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। आलम जो बेरोजगार है उनको बरसर रोजगार फरमा। आलम जो बरसर रोजगार है उनके रिस्क में इजाफा फरमा। आलम परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र नफाक और शिर्क को सरनिगो फरमा। आलम अपने हुज्जत हमारे मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान में आवान अंसार में मशहूर फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। से गुजारिश है तैयारियां कर लें। केक कटेगा बहुत ही अदब और एहतराम से आप नज़्म में शरीक होंगे सबको इंशाअल्लाह तबर्रुक तस्लीम होगा। आसमान देव तबर्रुक की बरकतें भूखा मेरा हुसैन सुलाता नहीं कभी। तबर्रुक में बहुत ही अदब और एहतराम से आप शरीक होंगे। एक तमन्ना मांगता शरीक होंगे। आके देखे कोई किरदार का हंसी का जलाल, नजर यूं ही बदल देती है सरकार की आल। जिसको हैदर ने बनाया था सुलाल की मिसाल, कर दिया जिसे सभी की मेराज कमाल। शेर के जज्बे पैदाब को रोका चैने, एक से सैलाब को रोका चैने। बाबुल मुराद की बारगाह में 100 बार कलम आपके सजदे में गिरा है, तब कहीं जाके अब्बासी अलम बाग लिखा है। बाबुल मुराद ऐन पे अली तस्लीम की बारगाह है, बेकसरा में नजराने अकीदत अब भी फिरता है नशीबों में सुबह चेहरा। ऐसा बात में पानी का उतारा पानी, घाट पर जब लबे बात में तरसा पानी, रह दिया दिल मेरी अपनी तमन्ना।